क्वेश्चन नंबर 78, न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है। तो न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो यूएसए में तो है ही, भारत में भी है और यूएसए में भी है, दोनों ही। तो ए एंड सी दोनों सही है, सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो वह है आर्टिकल 32, राइट ऑप्शन डी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत यही कार्य उच्च न्यायालय के द्वारा भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका यानी पीआईएल कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में तो प्रस्तुत की ही जा सकती है। केवल राज्यों के उच्च न्यायालय में, राज्यों को उच्च न्यायालय में भी प्रस्तुत की जा सकती है। तो हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों ही में पीआईएल डाला जा सकता है, जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकहितवाद मुकदमे यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की संकल्पना का उद्गम देश है? तो वो है यूएसए, राइट ऑप्शन सी होगा। लोकहितवाद की संकल्पना का उद्भव यूएसए से हुआ है। लोकहितवाद की अवधारणा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A में निहित सिद्धांतों का अनुकूल है, ताकि कानून की मदद से त्वरित सामाजिक न्याय की रक्षा और उसे विस्तारित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो वो है संविधान के अनुच्छेद 348 में, राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अधिनियम, विधेयक आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो वह है राज्यपाल, राइट ऑप्शन बी है। संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू व कश्मीर एवं लद्दाख में उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, राइट ऑप्शन ए होगा। 6 अगस्त 2019 को संसद की संस्तुति से राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त करने की घोषणा की गई, जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 370 के सभी खंड अब प्रचलन में नहीं रहेंगे। इसलिए जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में उपराज्यपाल की नियुक्ति अब राष्ट्रपति के द्वारा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो वो है अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उस पर अपनी सहमति देने या रोकने के अतिरिक्त विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ आरक्षित रख सकता है, राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। 201 में क्या है, जब राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के लिए बिल को आरक्षित रख देते हैं, राष्ट्रपति के पास बिल जाता है तो राष्ट्रपति उस पर एसेंट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, उसके बारे में 201 में कहा गया है। अनुच्छेद 201 में, अनुच्छेद 202 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 200 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी स्टेट के बजट के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 202 में, अनुच्छेद 169 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 169 में एबोलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी देश को रिपब्लिक यानी गणराज्य कहा जाता है तो इसका क्या आशय है? एक निर्वाचित राष्ट्रपति का होना, राष्ट्र प्रमुख का होना, ये सही है। राजनीतिक संप्रभुता का जनता में निहित होना, ये भी सही है। किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का अनुपस्थित होना, ये भी सही है। संविधान की सर्वोच्चता का होना, ये भी सही है। तो ये चारों जो है ये कंपोनेंट है गणराज्य के यानी रिपब्लिक के, सो राइट ऑप्शन जो होगा ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में अब तक कितनी बार महिला राज्यपाल हुई हैं? तो अभी तक एक बार भी महिला राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हुई है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है?
तो अभी 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से राज्य हैं वो? यूपी है, बिहार है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ये 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है। और विधान परिषद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? वो है 169। क्रिएशन एंड एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में दिया गया है 169 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? तो पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सर्वाधिक 6 बेंच थी, परंतु मार्च 2013 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के गठन के पश्चात अब 3 बेंच शेष रह गई हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुंबई व गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सर्वाधिक 3 बेंच है। तो बॉम्बे एंड गुवाहाटी दोनों हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। 3 बेंच हैं इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? तो वो आया है 333 में, अनुच्छेद 333 में। भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। राइट ऑप्शन डी होगा। 230 में क्या कहा गया है? ये एक्सटेंशन ऑफ जरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरी दिया गया है, ये अनुच्छेद 230 में। 231 में क्या है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, 2 या 2 से अधिक स्टेट के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में दिया गया अनुच्छेद 231 में। 232 में क्या दिया गया है? ये हटा दिया गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत, अब ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली मोबाइल अदालत की शुरुआत किस स्थान से की गई? तो 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल कोर्ट का उद्घाटन भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन ने किया था। तो पुन्हाना, हरियाणा के पुन्हाना, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो सबसे पहले देखते हैं कि भाग 10 में क्या दिया गया है। तो भाग 10 जो है शेड्यूल्ड एंड ट्रिबल एरिया से संबंधित है ये भाग 10। भाग 11 किससे संबंधित है? भाग 11 जो है ये संबंधित है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट से संबंधित है, केंद्र राज्य विधायी संबंध से संबंधित है भाग 11। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। 12 में क्या दिया गया है? टैक्सेशन से संबंधित चीज़ें दी गई है, कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटिजेंसी फंड के बारे में दिया गया है यहाँ पे भाग 12 में। भाग 13 में क्या दिया गया है? इसमें ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में दी गई है चीज़ें 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ तो संसदीय कानून के द्वारा हुआ है, संविधान के द्वारा नहीं। राइट ऑप्शन बी होगा। 1956 के संसद के अधिनियम के माध्यम से 5 क्षेत्रीय परिषद उत्तर, दक्षिण, पूर्वी, पश्चिमी व केंद्रीय परिषद का गठन किया गया है। क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है और इसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण को साकार करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र व राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो वह है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1951 में तत्कालीन पंजाब में, फिर 1953 में पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन यानी पेप्सू राज्य में लागू किया गया था। बाद में पेप्सू का विलय पंजाब में कर दिया गया। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो के.एम. नाम्बियार ने संविधान में उल्लिखित राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान का विरोध करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। के.एम. नाम्बियार, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग ने 2021 से 26 की अवधि हेतु अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को कब सौंपी? तो 9 नवंबर 2020 को सौंपी थी। राइट ऑप्शन ए होगा। 15वीं वित्त आयोग ने 2021 से 2026 के लिए राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट 9 नवंबर 2020 को सौंपी। संविधान का अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर या आवश्यकता अनुसार उससे पहले एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसका मुख्य कार्य राज्य और
संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है? तो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से संबंध है, राइट ऑप्शन ए है। अभी तो पंचवर्षीय योजनाएं है नहीं। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद एक कार्यकारी निकाय थी, यह संवैधानिक निकाय नहीं थी। यह देश की पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती थी और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन हैं? तो न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? तो सबसे पहले महाराष्ट्र में हुई थी। भारत में महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना 1971 में हुई थी। ओडिशा पहला ऐसा राज्य था जिसने लोकायुक्त से संबंधित विधेयक 1970 में ही पारित किया था, मगर वहां इसे वर्ष 1983 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार मूल अधिकार तो नहीं है, नैसर्गिक अधिकार है, ये भी सांविधिक अधिकार है, ये भी गलत है, विधिक अधिकार है। राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मताधिकार व निर्वाचित होने के अधिकार को वैधानिक अधिकार घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया किस आम चुनाव में? तो 1989 के आम चुनाव में, राइट ऑप्शन सी। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्न शामिल है: स्थिति और अवसर की समानता, विचार अभिव्यक्ति विश्वास आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व, राष्ट्र की एकता और अखंडता। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है जिसमें वे प्रस्तावना में दिखाई देते हैं? तो सबसे पहले वैसे तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो दिया गया है वो इस तरह से दिया गया है: न्याय सबसे पहले, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। तो सबसे पहले आएगा 3, तो इसलिए ए और डी खत्म हो गया, बचा बी और सी। न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, उसके बाद विचार यानी विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। तो उसके बाद में 2 आएगा, विचार अभिव्यक्ति विश्वास आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। तो 3 के बाद 2, ये खत्म हो गया सी, तो इसलिए बी सही होगा। 3 के बाद 2, उसके बाद में 1 स्थिति और अवसर की समानता, उसके बाद में 4 व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व, उसके बाद लास्ट में आएगा राष्ट्र की एकता और अखंडता। विचार में अभिव्यक्ति धर्म विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? तो 25 जनवरी, राइट ऑप्शन सी होगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह दिवस 25 जनवरी 2011 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में संपन्न विधानसभा चुनावों के पश्चात किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त होने की संभावना है? तो वो है आम आदमी पार्टी, राइट ऑप्शन ए होगा। वर्तमान में भारत में 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। कौन कौन से? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी CPM, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस तथा नेशनल पीपुल्स पार्टी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली किस वर्ष? तो 1985 में मिली थी। राइट ऑप्शन सी होगा। संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निर्भरता संबंधी उपबंध किए गए हैं। इसी संशोधन के द्वारा भारत में प्रथम बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी? तो वो था 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। राइट ऑप्शन बी होगा। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल किया। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष और आगे बढ़ा दिया गया, जबकि एंग्लो इंडियन की मनोनयन की व्यवस्था को इसी 104 संशोधन अधिनियम के थ्रू खत्म कर दिया गया। अब उनका मनोनयन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार यह प्रतिशत 43.63 है। वर्तमान में भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। दूसरे स्थान पर बंगाली, तीसरे स्थान पर मराठी, चौथे स्थान पर तेलुगु, पाँचवें स्थान पर तमिल, छठे स्थान पर गुजराती और सातवें स्थान पर उर्दू है। तो 43.63% जो है हिंदी भाषी लोगों का प्रतिशत है, इसमें कोई नहीं है। राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? तो प्रथम अधिवेशन के तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किस अनुच्छेद में किया गया है? तो पंचायतों के चुनाव कराने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग के पास अनुच्छेद 243 के में है। राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, 243 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद 330 में एससी और एसटी का लोकसभा में सीटों के रिजर्वेशन के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 330 में। और 332 में यही बात, मतलब एससी एसटी के लिए सीट आरक्षण की बात, सीट आरक्षण स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटों का आरक्षण होगा, उससे संबंधित जो प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 332 में दिया गया है। 331 में क्या दिया गया है? 331 में एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी के 2 मेंबर्स का मनोनयन, मतलब लोकसभा में 2 मेंबर्स के मनोनयन से संबंधित प्रावधान जो है वो दिया गया है अनुच्छेद 331 में। और 333 में यही एंग्लो इंडियंस के नॉमिनेशन का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में दिया गया है ये प्रावधान, इसमें 333 में। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसमें एससी एसटी के रिजर्वेशन के बारे में दिया गया है लोकसभा में सीटों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अंतर्राज्य परिषद के सदस्य हैं? प्रधानमंत्री होते हैं सदस्य। अब विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक नहीं, जहाँ पे विधानसभाएं वहाँ के मुख्यमंत्री भाग लेते हैं, तो ये तो गलत है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ये नहीं होते हैं, गृह मंत्री होते हैं। तो 1 और 4 सही है। राइट ऑप्शन ए होगा। केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग, जिसका कार्यकाल 1983 से 87 तक रहा, ने संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत एक अस्थायी अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी। और इंटर स्टेट काउंसिल यानी अंतर्राज्य परिषद के जो सदस्य होते हैं वे हैं अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक जिनकी विधानसभाएं नहीं हैं, राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत राज्यों के राज्यपाल, गृह मंत्री सहित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था? तो पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे, लेकिन विलियम वुड नहीं थे। राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे?
तो भारतीय संविधान को बनाने में कुल 12 अधिवेशन हुए थे। 11वां अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को हुआ व आखिरी बैठक 24 नवंबर 1950 को हुई। तो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, ई नहीं सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। 12 अधिवेशन हुए थे कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो वो लाया भारत सरकार अधिनियम 1919। राइट ऑप्शन सी। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद व निचला सदन केंद्रीय विधान परिषद कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव प्रथम लिया गया था कब? तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था और इसी क्रम में आगे चलकर 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी होगा, क्रिप्स मिशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य था? तो सी राजगोपालाचारी थे शिक्षा मंत्री के रूप में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे खाद्य एवं कृषि मंत्री के रूप में, और डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे, जगजीवन राम थे श्रम मंत्री के रूप में। तो 3 लोग थे, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड जगजीवन राम। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो वो थे फ्रैंक जे एंथोनी। राइट ऑप्शन डी होगा। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक जे एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये जो कथन है ऑस्टिन का है, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया है। ऑस्टिन को 2011 में भारतीय संविधान के निर्माण और कार्य पर उनके लेखन के लिए उन्हें भारत के गणतंत्र के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राइट ऑप्शन ए होगा ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो शिक्षा जो समवर्ती सूची का विषय है, विद्युत भी समवर्ती सूची का विषय है, वन जो है समवर्ती सूची का विषय है, रेलवे जो है वो संघ सूची का विषय है, लेकिन रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो के.एम. मुंशी ने कहा है। राइट ऑप्शन डी होगा। ये जो कथन है के.एम. मुंशी यानी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी का है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजनेता, गुजराती एवं हिंदी के विख्यात साहित्यकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यूएसए में हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? तो भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण ने रखा था। उन्होंने संसदीय लोकतंत्र की आलोचना की थी। इनके अनुसार दलतंत्र राजनीतिक भ्रष्टाचार को फैलाता है। महात्मा गांधी ने भी दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया था। तो जयप्रकाश नारायण एवं महात्मा गांधी। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की नई कार्यकारी राजधानी प्रस्तावित है। तो 3 जगहों पर प्रस्तावित है, अमरावती में, कुर्नूल में एंड विशाखापट्टनम में। अभी वर्तमान में जो है हैदराबाद में है। अमरावती में जो होगी विधायी राजधानी होगी, विशाखापट्टनम में कार्यकारी राजधानी, कुर्नूल में न्यायिक राजधानी। मतलब अमरावती में लेजिस्लेटिव कैपिटल, अमरावती जो है लेजिस्लेटिव कैपिटल होगा, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगा और कुर्नूल जो होगा वो जुडिशियल कैपिटल होगा। तो तीनों जगह प्रस्तावित है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था, कब बनाया गया था? तो सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन
1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में सह राज्य के रूप में शामिल किया गया था, सहयुक्त राज्य के रूप में। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, 22वें राज्य के रूप में। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 15, 4 और 16, 4 में किए गए हैं। राइट ऑप्शन सी होगा। अनुच्छेद 13 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 13 में यदि स्टेट जो है फंडामेंटल राइट के वायलेशन से संबंधित कोई लॉ बनाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है। उससे संबंधित जो प्रावधान है आर्टिकल 13 में है। ये आर्टिकल 14 जो है समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 15 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इसको रोकता है। ये समानता के अधिकार से ये 14 है संबंधित। 17 जो है, 17 किससे संबंधित है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से संबंधित है। और 18 किससे संबंधित है? एबोलिशन ऑफ टाइटल से संबंधित है। एक्सेप्शन है मिलिट्री एंड एजुकेशनल जो टाइटल्स हैं वो एक्सेप्शन में आता है। और 15(4) में क्या दिया गया है? 15(4) इसमें कहा गया है कि SEBC यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SC एंड ST के लिए रिजर्व स्पेशल प्रोविजन से संबंधित जो प्रावधान दिया गया है यानी रिजर्वेशन से संबंधित प्रावधान 15(4) में दिया गया है। 16(4) में क्या दिया गया है? सरकारी नौकरियों में OBC के आरक्षण से संबंधित प्रावधान दिया गया है 16(4) में। तो दोनों ही में बात कही गई है OBC के रिजर्वेशन के लिए। सो इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो वो है अनुच्छेद 17। ये अनटचेबिलिटी से संबंधित अनुच्छेद है, इसी में दिया गया है। राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। अनुच्छेद 17 समता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। अस्पृश्यता के निषेध से अछूत समझे जाने वाले व्यक्तियों विशेषकर SC व ST को एक मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 20 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 18 में सबसे पहले देख लेते हैं। अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता के अधिकार के संबंधित है, ये अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 20 में क्या दिया गया है? प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, इसके बारे में दिया गया है अनुच्छेद 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो वो है आर्टिकल 21। राइट ऑप्शन डी होगा। 27 मार्च 2018 को गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना है। और अनुच्छेद 21 में दिया क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये दिया गया है। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। 19 स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है। 25 जो है धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है। अनुच्छेद 29 जो है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी से संबंधित प्रावधान जो है अनुच्छेद 29 में दिया गया है, आर्टिकल 29 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित करता है? बौद्धों को सम्मिलित करता है, जैनों को सम्मिलित करता है, सिखों को सम्मिलित करता है, पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई? तो सेवा का अधिकार की अवधारणा वर्ष 1991 में ग्रेट ब्रिटेन में प्रारंभ हुई। इसका तात्पर्य उस अधिकार से है जिसके तहत राज्य एक निश्चित अवधि के लिए लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है, जिसे सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? वो है अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51। इसमें से कोई भी नहीं। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? योजना आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति है, नहीं। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है, नहीं किसी एक के।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की न्यूनतम आयु 40 वर्ष है, नहीं। राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, ये सही है। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक संस्था है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था? रजनी कोठारी ने कहा था। राइट ऑप्शन ए होगा। रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया में जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? राजमन्नार आयोग ने की थी। राइट ऑप्शन डी होगा। तमिलनाडु सरकार द्वारा राजमन्नार आयोग का गठन 22 दिसंबर 1969 को किया गया था। इस समिति का गठन राज्यों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सुझाव देने हेतु किया गया था और इसी आयोग ने IAS और IPS इन दोनों सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? USA में जन्म लिया था, अमेरिका में। राइट ऑप्शन बी होगा। USA का संविधान जो है 1789 से प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है? तो जनरल असेंबली, सामान्य सभा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये भी है, UN का पार्ट है ये, ट्रस्टीशिप काउंसिल ये भी है UN का पार्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है UN का पार्ट नहीं है। यह एक गैर सरकारी संगठन यानी NGO है जिसका मुख्यालय लंदन में है। राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजन बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? तो वो है ग्राम पंचायत की है, ग्राम पंचायत की। राइट ऑप्शन बी होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 7 सितंबर 2005 को अधिनियमित किया गया था। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जो है वो ग्राम पंचायत को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? तो LM सिंघवी कमेटी के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन ए है। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति LM सिंघवी समिति जो बनी थी 1986 में के द्वारा की गई थी। साथ ही सिंघवी समिति ने पंचायत चुनाव को गैर दलीय आधार पर कराने की भी अनुशंसा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राज्यों में कहाँ स्थानीय निकाय में महिलाओं का आरक्षण 50% नहीं है? केरल में है, तेलंगाना में है, सिक्किम में है, हरियाणा में नहीं है। राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। वर्तमान में 20 राज्यों में महिलाओं के लिए स्थानीय निकाय में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, असम, गुजरात, कर्नाटक, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एवं त्रिपुरा। हरियाणा में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो मध्य प्रदेश है। राइट ऑप्शन बी होगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसका अभिपालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। इस समय देश के प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? चार्ल्स मेटकाफ ने कहा था। राइट ऑप्शन ए है। 1830 में उन्होंने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ने की चर्चा लगातार हो रही है? तो वो है भोजपुरी। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा 1936 में की गई थी। राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई, वह कौन सा था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम की धारा 96C के अंतर्गत भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1946 को स्थापित किया गया। सर रास बारकर इसके प्रथम अध्यक्ष थे।
राइट ऑप्शन जो हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष है। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन जनवरी 1957 में हुआ था और इसने अपना रिपोर्ट नवंबर 1957 में सबमिट किया था। ये दिया हुआ है लक्ष्मीकांत में। राइट ऑप्शन जो होगा इसमें से ई हो जाना चाहिए, नॉन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया वह था। तो 1976 में कांग्रेस ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। 42वां संविधान संशोधन 1976 इसी समिति की सिफारिशों का परिणाम है। इसने मुख्य रूप से जिस प्रश्न पर विचार किया वह था मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों की अग्रता। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा, मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों की अग्रता, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत यह प्रावधान किया गया है। 270 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क भारत सरकार द्वारा लगाए और एकत्रित किए जाएंगे तथा इन्हें संघ और राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा। तो वो अनुच्छेद है 270, आर्टिकल 270। राइट ऑप्शन सी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के परफेक्शन IAS के टेस्ट 4 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।